हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस में से। और डॉक्टर फॉस्टस का फुल नेम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये 5 एक्ट प्ले है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1592 से 1593 के बीच में। 1593 में क्रिस्टोफर मार्लो की मौत हो गई थी। ये सबसे फेमस प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। तो ये स्टोरी है जर्मनी के एक स्कॉलर की। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ इस प्ले से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी एग्ज़ाम के व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। तो ये स्टोरी है जर्मनी के एक स्कॉलर डॉक्टर फॉस्टस की। इनका पूरा नाम है डॉक्टर जोहान फॉस्टस। तो ये एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं वहाँ के, लेकिन ये अपने करंट नॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने 2 फ्रेंड वॉल्डिस और कॉर्नीलियस, ये 2 दोस्त हैं इनसे, तो इनसे काले जादू सीखते हैं। और काला जादू सीख के ये एक स्पिरिट मेफोस्टिफिलिस को बुलाते हैं, मतलब समन करते हैं, मतलब बुलाते हैं। अब मेफोस्टिफिलिस जो है वो एक स्पिरिट है। तो डॉक्टर फॉस्टस इनसे बोलते हैं कि मुझे पावर चाहिए है और बहुत सारा नॉलेज चाहिए है। तो मेफोस्टिफिलिस कहता है कि मुझे अपने मास्टर लूसीफर से पूछना पड़ेगा इसके लिए, फिर मैं तुमको बताता हूँ। तो डॉक्टर फॉस्टस बोलता है ठीक है। अब मेफोस्टिफिलिस अपने मास्टर लूसीफर के पास जाता है और उनसे बातचीत करके आता है। अब मेफोस्टिफिलिस वापस आता है और डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि मैं तुमको पावर दे दूंगा और तुमको सर्विस भी दूंगा 24 ईयर्स के लिए, लेकिन 24 ईयर्स के बाद तुम्हें हेल ले जाऊंगा। डॉक्टर फॉस्टर के पास गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं। जो गुड एंजल है वो अच्छी चीज़ें बताता है, बैड एंजल जो है वो गलत चीज़ें बताता है। तो कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर फॉस्टस बैड एंजल की बात में आ जाता है और मेफोस्टिफिलिस से कहता है कि ठीक है, मैं एग्रीमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। तो डॉक्टर फॉस्टस अपने खून से एग्रीमेंट साइन करता है। तो मेफोस्टिफिलिस अब उसकी सेवा में है डॉक्टर फॉस्टस की, और उसको बहुत सारा पावर देता है और एक बुक देता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं मैजिक के बारे में, और बहुत से नॉलेज की चीज़ें लिखी होती हैं। डॉक्टर फॉस्टस मेफोस्टिफिलिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है जिसके आंसर डॉक्टर फॉस्टस को मिलते जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब मेफोस्टिफिलिस नहीं दे पाता। वो क्वेश्चन है जो डॉक्टर फॉस्टस करते हैं कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। इसका जवाब मेफोस्टिफिलिस कहता है कि मेरे पास नहीं है, और लूसीफर भी इसका जवाब नहीं दे पाता। ये चीज़ देखकर डॉक्टर फॉस्टस थोड़ा निराश होता है। इस पर मेफोस्टिफिलिस और लूसीफर 7 डेडली सिन को पर्सोनिफाई करके डॉक्टर फॉस्टस के सामने खड़े कर देते हैं, जिससे डॉक्टर फॉस्टस थोड़ा खुश होता है। इसी बीच जो डॉक्टर फॉस्टस का नौकर है बैगनर, वो भी कुछ मैजिक सीख लेता है और एक क्लाउन जिसका नाम रॉबिन है उसको अपनी सर्विस में लगा लेता है। अब डॉक्टर फॉस्टस के पास नया नॉलेज और नया पावर आ गया है, तो वो बहुत सारी जगह घूमते हैं और वो पहुंचते हैं पोप के हॉल में, जहां वो इनविजिबल हो जाते हैं। और वहां पे पोप के साथ बहुत सारे मजाक करते हैं, प्रैंक करता है। अब उनको चार्ल्स 5 जो जर्मन एम्परर हैं वो डॉक्टर फॉस्टस को अपने पास बुलाते हैं। डॉक्टर फॉस्टस चार्ल्स 5 के पास जाते हैं, उनके कोर्ट में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, मैजिक परफॉर्म करते हैं। तो चार्ल्स 5 डॉक्टर फॉस्टस से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अलेक्जेंडर को देखना है। तो डॉक्टर फॉस्टस अलेक्जेंडर की इमेज उनके सामने लाते हैं, जिसको देखकर चार्ल्स द 5th बहुत खुश होते हैं। लेकिन इनका एक नाइट होता है जो इन सब चीज़ों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगता है डॉक्टर फॉस्टस का। तो डॉक्टर फॉस्टस उसको सज़ा देने के लिए उसके माथे से सींग निकाल देते हैं। अब वो नाइट कहता है कि मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूँगा। अब जहाँ जहाँ डॉक्टर फॉस्टर जाते हैं वहाँ वहाँ उनकी वाहवाही होने लगती है, उनकी दिन पे दिन फेम बढ़ने लगता है।
अब उनको बुलाया जाता है ड्यूक ऑफ वैनहोल्ट। वहाँ पर जाकर भी डॉक्टर फॉस्टस बहुत सारे कारनामे करते हैं, जिसको देख के ड्यूक ऑफ वैनहोल्ट बहुत खुश होता है। इसी बीच वैगनर अपने फ्रेंड डिक के साथ बहुत सारे ट्रिक कर रहा होता है, मैजिक कर रहा होता है, और वो सक्सेसफुल हो जाता है मेफोस्टोफिलिस को बुलाने में। जब मेफोस्टोफिलिस आता है तो वो वैगनर और उसके दोस्त को धमकाता है कि अब तुमने और कोई फूलिशनेस की तो तुम दोनों को जानवर बना दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है और 24 ईयर्स होने वाले हैं, तो डॉक्टर फॉस्टस मन ही मन बहुत निराश होने लगता है, दुखी होने लगता है कि मेरा समय ख़त्म होने वाला है। अब डॉक्टर फॉस्टस हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाता है, जो सबसे सुंदर लेडियों में मानी जाती है कि वो सबसे सुंदर महिला थी। उसको बुलाता है और बहुत खुश होता है उसको देख के, उसकी ब्यूटी को देखकर। अब डॉक्टर फॉस्टस को डर लग रहा होता है कि मेरे 24 ईयर्स ख़त्म होने वाले हैं, तो वो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स को बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपने इस एग्रीमेंट से बच सकता हूँ। तो जितने भी स्कॉलर्स होते हैं बहुत सोचते हैं, सब लोग दिमाग लगाते हैं, लेकिन आखिरी में यही निर्णय होता है कि नहीं, अब कोई आपके पास दूसरा चारा नहीं है। अब आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसके तहत आपको 24 ईयर्स के बाद वो उनके पास जाना ही पड़ेगा, लूसीफर के पास जाना ही पड़ेगा, हेल में जाना ही पड़ेगा। अब 24 ईयर्स होने में अभी कुछ समय बचा है, तो डॉक्टर फॉस्टस हेलेन को फिर से बुलाते हैं। तो हेलेन अपनी ब्यूटी की बहुत तारीफ़ करती है। वो कहती है मेरी ब्यूटी के ही कारण ट्रॉय का युद्ध हुआ था। अब 24 ईयर होने की आखिरी रात को डॉक्टर फॉस्टस सोता है और सो नहीं पाता इस चिंता के कारण कि अब कल मेरे 24 ईयर्स हो रहे हैं और मुझे हेल में जाना होगा। वो रात भर सोचता रहता है, कुछ तरीका ढूंढता रहता है कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। दूसरे दिन लूसीफर और मेफोस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस के पास आते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि आज 24 ईयर्स हो गए हैं और अब तुम्हारा दिन आ गया है कि हम तुम्हें हेल में ले जाएं। तो डॉक्टर फॉस्टस बहुत रिक्वेस्ट करता है लूसीफर से कि ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन लूसीफर नहीं मानता, एग्रीमेंट दिखाता है और उसकी सोल को ले जाके हेल में फेंक देता है। अब मैं डॉक्टर फॉस्टस के जितने भी फ्रेंड होते हैं दूसरे दिन देखते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, तो उसको डेड बॉडी को ले जाते हैं और दफना देते हैं, और यहाँ पे ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस ख़त्म होती है। ये तो थी समरी डॉक्टर फॉस्टस की। होप आप लोगों को समझ में आई हो। अब हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं डॉक्टर फॉस्टस से। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोलॉग हु इंट्रोड्यूस द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? द कोरस, फॉस्टस, मेफोस्टोफिलिस और वैगनर? And the correct answer is chorus. Next question, what field of learning does Faustus consider before he turns to magic? Chemistry, biology and physics, logic, medicine, law and theology, navigation, astronomy, rhetoric and theology, grammar, history, science and Latin? तो डॉक्टर फॉस्टस मैजिक से आने के पहले किस चीज़ के स्कॉलर थे? So the correct answer is logic, medicine, law and theology. Next question, which characters instruct Faustus in the dark arts? The scholars, Wagner and Robin, the good and bad angels, Cornelius and Valdis? तो जो डॉक्टर फॉस्टस के फ्रेंड्स थे वो इनको ब्लैक आर्ट में लेके आते हैं और उनका नाम क्या होता है? कॉर्नेलियस एंड वेल्डिस। Next question, what is the name of ruler of hell in Dr. Faustus? Satan, Mephistopheles, Lucifer, Beelzebub? तो डॉक्टर फॉस्टस प्ले के हिसाब से जो रूलर है हेल का वो है बेल्जेबब, और ये ही लूसीफर और मेफोस्टोफिलिस का मास्टर भी है। सो द राइट आंसर इज बेल्जेबब। नेक्स्ट क्वेश्चन, how long does Faustus demand that Mephistopheles serve him? 30 years, 24 years, 1 hour, a century? तो फॉस्टस कितने ईयर्स की डिमांड करता है मेफेस्टोफिलिस को सर्व करने के लिए? सो द राइट आंसर इज 24 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
what does Faustus offer in return of this service? All his riches, the life of his firstborn child, nothing, his soul. तो Faustus क्या ऑफर करते हैं मेफिस्टोफेलिस को? एंड द राइट आंसर इज हिज सोल। मेफिस्टोफेलिस की 24 ईयर की सर्विस के लिए और बहुत सारे पावर के लिए डॉक्टर फॉस्टस अपनी सोल रिटर्न में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फॉस्टस साइन हिज कॉम्पैक्ट विथ लूसीफर? इन हिज ओन ब्लड, इन द ब्लड ऑफ अ वर्जिन, इन इंक प्रोड्यूस्ड इन हेल, ही डजंट। तो जो एग्रीमेंट होता है वो फॉस्टस किससे साइन करते हैं? अपने खुद के ब्लड से। सो द करेक्ट आंसर इज इन हिज ओन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट अपीयर्स ऑन फॉस्टस आर्म इन लैटिन? सेटन्स ऑन, प्रिंस ऑफ डार्कनेस, फ्लाई मैन, यू आर डूम्ड। तो डॉक्टर फॉस्टस जैसे ही एग्रीमेंट साइन करते हैं उनके आर्म में कुछ लिखा हुआ अपीयर होता है लैटिन में, जो लिखा होता है होमो फ्यूज, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में फ्लाई मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मेफिस्टोफेलिस रिफ्यूज टू टेल फॉस्टस? इफ फॉस्टस विल बी डैम्ड, हाउ मैनी प्लैनेट्स देयर आर, वेयर हेल इज लोकेटेड, हु मेड द वर्ल्ड? तो मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को क्या बताने से मना कर देता है कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज हु मेड द वर्ल्ड। Next question, why does Mephistopheles refuse to answer this question? He says that answer is against our kingdom. He does not know the answer. He thinks that answer is too terrifying for Faustus to hear. He thinks that God will strike him if he answers the question. तो मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस को आंसर बताने से क्यों मना कर देता है कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड? बिकॉज ही सेज दैट आंसर इज अगेंस्ट आवर किंगडम। Next question, what trick does Faustus, while invisible, play on the Pope? He make a Bible burn in the Pope's hand. He exposes the Pope's badness. He fool the Pope into believing a statue is talking to him. He steals dishes of food and disrupts Pope banquet. And the correct answer is he steals dishes of food and disrupts the Pope's banquet. Next question, which historical figure does Faustus conjure up for emperor to see? Helen of Troy, Jesus Christ, John of Arc, Alexander the Great। तो जो जर्मन के एम्परर थे चार्ल्स 5, वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं फॉस्टस से? अलेक्जेंडर द ग्रेट की इमेज सामने करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फॉस्टस ह्यूमिलिएट द नाइट? He turns his skin green. He make him unable to speak. He make antlers sprout from the captive's hand. He hypnotizes him and make him strip naked. तो जब नाइट फॉस्टस की जादू का मजाक उड़ाता है तो फॉस्टस कैसे उसको पनिश करता है? He makes antlers sprout on the captive's head. Next question, where according to Mephistopheles is hell? Everywhere that heaven is not, deep below the earth's surface, इनसाइड फॉस्टस सोल, डायरेक्टली बीनीथ हेवन। तो जब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से पूछता है कि हेल कहाँ है, तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि जो भी हेवन नहीं है वो हेल है। सो द करेक्ट आंसर इज एवरीवेयर दैट हेवन इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेमस ब्यूटी डज मेफिस्टोफेलिस प्रेजेंट टू फॉस्टस इन सीन 12? जॉन ऑफ आर्क, एलेनोर ऑफ एक्विटेन, कैथरीन द ग्रेट, हेलेन ऑफ ट्रॉय। तो मेफिस्टोफेलिस के पास कौन सी ब्यूटी आती है उसको खुश करने के लिए? एंड सी वॉज हेलेन ऑफ ट्रॉय। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू फॉस्टस एट द एंड ऑफ प्ले? ही रिपेंट्स एंड इज सेव्ड, ही किल्स हिमसेल्फ, ही बिकम एम्परर ऑफ जर्मनी, ही इज कैरिड ऑफ टू हेल। एंड द करेक्ट आंसर इज ही इज कैरिड ऑफ टू हेल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।